ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 67। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, प्रचार ही सार है। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। फिर से बोलते हैं, प्रीचिंग इज एसेंस। समझ रहे हैं? प्रीचिंग इज, इस ज्ञान को दूसरों को बांटना, दूसरों को देना, दूसरों को कृष्ण भावना में बताना, ये जीवन का सार होना चाहिए। हमारा हर वस्तु का सार। हमको इससे लाभ हुआ है, हम अवश्य ही हमारा जीवन दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत देकर कपड़े कंबल बांटना, खाना बांटना हो जाएगा, बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन कृष्ण भावनामृत बांटने वाला कोई नहीं है। ये परम, ये बहुमूल्य चीज़ को बांटने वाला कोई नहीं है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। और इसको कदर करने वाले लोग कम है, लेकिन ये लोगों का जीवन बदल देता है परमानेंटली। इसलिए इसको बांटना ही हमारा जीवन का सार होना चाहिए। प्रीचिंग इज एसेंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। श्रील प्रभुपाद की बुक्स को बांटकर, लोगों को मंदिरों से, कक्षाओं से जोड़कर, उनको हरे कृष्ण मंत्र देकर, किसी भी तरीके से उनको प्रसाद देकर, कैन एनी वे उनको जोड़ना। प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। उसके बाद में बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र ही आधार है। समझ रहे हैं? शास्त्रों के आधार पर प्रीचिंग करना हमारा प्रीचिंग करना। अदरवाइज शास्त्रों के आधार पर जो प्रीचिंग नहीं कर रहा उसको हम प्रीचिंग नहीं मानते हैं। दैट इज़ नॉट प्रीचिंग एक्चुअली। वो मनमाने ढंग से लोग कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस्कॉन के अंदर जब भी हम प्रीच करते हैं तो किसी किताब के किसी श्लोक को पढ़ते हैं, किसी श्लोक का रेफरेंस देते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि। तो बुक्स हमारे प्रचार का आधार होना चाहिए। एंड प्योरिटी इज़ द फोर्स। ये सब करने के लिए जो ताकत आएगी, वो ताकत आती है प्योरिटी से। प्योरिटी आती है साधना से, चरित्र से। तो हमें बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर रखने चाहिए, और साथ में हमारी साधना बहुत हाई होनी चाहिए। हमारी जपा क्वालिटी, हमारा उठने का समय, हमारा सोने का समय। यदि किसी को अच्छा प्रीच करना है, जो कि असेंस है, यानी कि हर किसी के लिए असेंस तो सभी को चाहिए, तो सभी को प्रीच करना है। सभी को, इसका मतलब बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जिसके आधार पर हम प्रीच करेंगे। सभी को प्योरिटी लेके आनी पड़ेगी, यानी कि सभी नियमों का पालन करना, मन से साधना को बड़ा उच्च कोटि का रखना, अपना श्रवण कीर्तन बड़ा अच्छा रखना, जपा की क्वालिटी अच्छी रखना। दिस विल ब्रिंग फोर्स, ताकत लेके आएगी, जिससे परिवर्तन होगा। और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, यानी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें सोचना है कि किस चीज़ का इस्तेमाल कृष्ण भावनामृत में कैसे किया जाए, किसको युक्त वैराग्य कहते हैं, कैसी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए संभव। यूटिलिटी, उसकी क्या यूटिलिटी है, वही प्रिंसिपल है। तो ये सिद्धांत हमें याद रखना चाहिए हमेशा सारा। लेकिन अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान किसको नहीं बताना चाहिए, जब प्रीचिंग इज द एसेंस। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि आपको ये कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं बताना है। किसको नहीं बताना है? जो ना तो संयमी है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब जो ना तो वो इज़ नॉट ऑस्टियर, जो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो होता है कि करता नहीं है ऑस्टेरिटी। हम में से हम लोग भी ऑस्टेरिटी नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था जीवन। ऐसा बोलते हैं कि जब संसार शुरू हुआ तो पहले शब्द बोले गए, कौन सा? तपह तपह तपह। ब्रह्मा जी को ये आवाज़ सुनाई दी,
और ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। तपस्या से भी प्योरिटी आती है, जो अभी हम बात कर रहे थे, एंड प्योरिटी इज अ फोर्स। जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है वो दूसरों को बताता रहे बताता रहे बताता रहे, परिवर्तन नहीं होगा सामने वाले के हृदय में, क्योंकि वो खुद ही अशुद्ध व्यक्ति है, वो ऑस्टियर नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, तमाम चीज़ की गंदी चीज़ें खाता है। माना ना कोई उठने का समय है, ना कोई सोने का समय है, ना जपा का समय है, ना जपा करता है, कभी आज करता है जब मन किया, हालांकि फिर भी जपा करता है तो कम से कम वो फेवरेबल तो है। लेकिन ऑस्टियर करता नहीं है का इसका मतलब ये है जो ऑस्टियर संयमी नहीं है, जो करना ही नहीं चाहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो नहीं 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 हमसे नहीं होगा, जैसे कई लोग नहीं नहीं हमसे नहीं होगा जी, आप हमें बोलेंगे थोड़े दिनों में कि शराब छोड़ दो, आप बोलेंगे रोज़ ना हो, हमसे नहीं हो सकता है। हाँ, जो करना ही नहीं चाहता है, हम में से कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी कमज़ोरी है, हमें कोई एनकरेज करेगा, संग देगा तो हम कर लेंगे, हम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो करना ही नहीं चाह रहा है, बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहा है, नहीं जी बताओ, मतलब ज़माना इतना चीप बन चुका है, इसलिए चीप गुरु हो चुके हैं, चीप शिष्य हो चुके हैं। 11 रुपये दे के, 21 रुपये दे के, 101, 1001 जो भी है करके काम निपटाओ, ये पंडित जी मंत्र पढ़ो, निपटाओ काम को। हाँ, कल भी मैं कभी गया था एक शादी में, तो अचानक से एक शादी के रिश्तेदार गर्म हो गए थे वहाँ, थोड़े से पंडित जी कुछ समझा रहे थे एक्चुअली में, कुछ फेरों के वादे। अब वो आदमी समझाता है तो उसका ही बात समझाता समझाता ज़्यादा समझाने लगता है, तो फिर भी वो समझा रहे थे, लेकिन एक रिश्तेदार आ गए, पंडित जी ख़त्म करो, बहुत हो गया। तो पंडित जी थोड़े से प्रैक्टिकल थे, उन्होंने थोड़ा सा उन्हें शांत कर दिया। बट पीपल डोंट हैव पेशेंस, दे वांट समथिंग क्विक, दे डोंट वांट टू ऑस्टेयर, वो तपस्या नहीं करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। अब फास्ट फूड का ज़माना है, सब चीज़ तुरंत होनी चाहिए। अब हम कहेंगे नहीं, हम खाने से पहले भोग लगाएंगे, आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा, क्या? तो कई बार ऐसे विद्रोही लोग घर में जाते हैं, साइड में जाके खा लेते हैं चुपचाप, तो दे डोंट वांट टू स्टॉप फॉर 15 मिनट्स। वो सवेरे नहीं उठना चाहते हैं, वो नामों का जप नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डू बेसिकली एनीथिंग, बस ऑन द सेक ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो कुछ दिखावा कर देते हैं, या कहीं डर है किसी देवता से, किसी से, अगर कोई है तो उसको शांत करो, या किसी पंडित जी को बुलाओ, कोई कथा कराओ, पंडित जी पैसे लो, बला टालो। कथाएं क्यों होती हैं, यज्ञ क्यों कराए जाते हैं? बला टालने के लिए। बच्चे पे बला आई है, माना मृत्यु का खतरा है जी, महामृत्युंजय कराओ, ये बकरे पे चढ़ाओ, इस पंडित पे ही चढ़ा दो। जी पैसे फेरते हैं ना हम लोग ऐसे, उसका मतलब यही होता है। हाँ, आपने ऐसे किसी की आरती उतारी, किसी अपने की, किसी के सर पे घुमाया, ले तेरे सर पे बला, ले पकड़ पैसे, या इसकी बला निकाल के किसी को दी, इन अदर वर्ड्स किसी के सर से बला निकाली और किसी को पकड़ाया, तो ये कर्मकांड करना चाहते हैं हम बेसिकली, इसमें कुछ करना तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए जो ऑस्टियर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक मूल्य होता है, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। स्पिरिचुअलिटी की कॉस्ट है कि यू हैव टू डू तपस्या, नॉट इन द हिमालयाज, बट एटलीस्ट यू हैव टू डू समथिंग। खाने का, सोने का, कुछ कुछ नियम कानून, भगवान गीता में बोलते ही हैं इस बात को, कि जिसका खाने का, पीने का, सोने का, रिक्रिएशन का नियम नहीं है, वो जीवन में सुखी रह ही नहीं सकता है, भगवान कहते हैं। जो इन चीज़ों में रेगुलेटेड लाइफ जीता है वो सुखी रहता है। तो वन हैज़ टू ऑस्टेयर, और केवल रेगुलेशन इज़ नॉट इनफ। रेगुलेटेड लाइफ कई लोग जीते हैं, पुराने ज़माने के कई सारे लोग रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, लेकिन इस श्लोक को पता चलता है, बता रहे हैं कि आगे की चीज़ें पढ़िए, केवल रेगुलेशन इज़ नॉट इनफ। जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, हाँ, एकनिष्ठ भी नहीं है वो, यानी कि वन इज़ नॉट डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब समझते हैं आप? डिवोटेड मतलब डिवोटेड मतलब है जो किसी के प्रति वफादार है। अगर बहुत ही सिंपल शब्द में हम बताएं तो, कि कहीं तो वफादार है, डिवोटेड है। जैसे माना एक पत्नी अपने पति से डिवोटेड है, यही है मेरा पति। अब वो पत्नी मल्टीपल लोगों के साथ एसोसिएटेड है तो फिर वो डिवोटेड नहीं है, एक निष्ठ नहीं है। जो एक निष्ठ नहीं है वो भक्ति क्या है? भक्ति थोड़ी कर रहा है। अगेन we want to make relationship with many important people in the world or in the office or in the colony। यहाँ के मेयर साहब हैं, यहाँ के डीएम साहब हैं, यहाँ के मिनिस्टर साहब हैं, ये घर के मुखिया हैं, ये घर के वो हैं, वट एवर।
ताकि हमारे काम निकलते रहें। तो हम सबके साथ कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ इंटरेक्शंस करते रहते हैं, हाँ, नेटवर्किंग करते रहते हैं ताकि हमारे काम निकलते रहे। इसको एकनिष्ठ नहीं कहते हैं। इसलिए हमने पिछले श्लोक में बताया था, हाँ, रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तत्वम वर्णम तथा, दैट कृष्ण इज माई मेंटेनर एंड कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर। इस पे पूरा बिलीव होना है। बचाएंगे तो बचाएंगे, मारेंगे तो मारेंगे, बट मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपने पति के पास ही अपनी हर ज़रूरत को लेके जाऊंगी, किसी और के पास नहीं जाऊंगी मैं। चाहे मैं नमक में रोटी खा लूँ, चलेगा मेरे को। दैट इज कॉल्ड एकनिष्ठ। वैसे ही भगवान मेरे साथ मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, मेरे को लूट रहे हैं, मेरे क्या कर रहे हैं, ये सब ख्याल ही नहीं है, क्योंकि हम एक निष्ठ भक्त हैं। जो एक निष्ठ है, कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन हो, या इतनी क्वालिफिकेशन हमें उसके पैदा करनी पड़ेगी। यानी कि हम किसी व्यक्ति को फेवरेबल बनाने के लिए इस स्टेज पर लाएंगे, फिर उसको गुह्य ज्ञान बताएंगे। वो गुह्य ज्ञान कौन से थे? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये गुह्य ज्ञान है, ये सीक्रेट वर्ड्स हैं जो भगवत गीता के अंत में आ रहे हैं। 2 श्लोक, भगवत गीता का समस्त सार इन 2 श्लोकों में है। मन मना भव मत भक्तो या सर्वधर्मान परित्यज्य। ये हो गया टॉप सीक्रेट। ये बताने के लिए पहले व्यक्ति के अंदर ही एक निष्ठता पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो कहेगा क्या सारे धर्मों को त्याग दूं, दिमाग ठीक है आपका, क्या कृष्ण की पूजा करूं? द्वेष करने लगते हैं यदि वो थोड़ा सा जल्दी बता दिया जाए। क्योंकि किसी के बारे में पहले उसके गुणों का पता होना चाहिए, तब आदमी कहेगा हाँ मुझे इनके प्रति श्रद्धा है, मैं शरणागत होना चाहता हूँ। अभी उनको गुणों का ही नहीं पता, शरणागत कैसे होगा? इसलिए पहले गुणों का गान करना पड़ता है, भगवान के आत्मा का स्वरूप बताना पड़ता है, तब जाके बताया जाता है मन बना भव मन भक्तो या सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए जो एक निष्ठ नहीं है अभी, उसको ये टॉप सीक्रेट चीज़ मत बताइए। अभी उसकी जो फेथ है मल्टी ब्रांचड है, कई जगह पर है। तपस्वी तो है ही नहीं, एक निष्ठ भी नहीं है, ना ही भक्ति में रत है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं जो संयमी है, ऑस्टेरी, बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो कई सारी कठोर तपस्याएं करते हैं। हम कितने लोगों को पसंद नहीं जानते हैं जो आज भी व्रत है, कल भी व्रत है, परसों भी व्रत है, रोज ही हफ्ते में 3 दिन 4 दिन व्रत ही चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या है, माना कृष्ण को ही मानते हैं, मानते ये भी मानते हैं कृष्ण ही भगवान है जी, हमें तो पता है, हमें तो बचपन से पता है जी, हमारे घर में तो कृष्ण लड्डू गोपाल थे जी, हम तो पहले से जानते हैं जी कृष्ण भगवान है। लेकिन भक्ति में रत नहीं है। भक्ति में रत का मतलब है भगवान के लिए श्रवण नहीं करता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भक्ति में रत नहीं है वो श्रवण नहीं करता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि विश्वक्सेनु कथासु वा न उत्पादन यदि रतिम, जिसको भगवान की कथाओं उसको सुनने में रुचि नहीं है, कथाएं नहीं सुनता है, उनकी फिलॉसफी नहीं सुनता है या पढ़ता है, तो वो फिर बेकार है। हाँ, इसलिए भक्ति के प्रोसेस में रत होना चाहिए, उसका श्रवण, उसका कीर्तन, हाँ, ज़बरदस्त होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तो भक्ति में रत है। जो भक्ति में रत हो गया है उसको ये टॉप सीक्रेट बताओ, हाँ, कि सर्वधर्मान परित्यज्य या मन मना मद भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ना ही उसको बताओ जो मुझसे द्वेष रखता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कई लोग कृष्ण से द्वेष कर लेते हैं। किस बात से? कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। ये कोई बात है? मेरी शरण में कोई ऐसा बोलता है क्या? मेरी शरण में आओ, बोलता है ना, क्यों नहीं बोलता है? पिताजी थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं मेरी बात सुनेगा किसी और की बात सुनेगा? बोल। पिताजी बोल सकते हैं क्योंकि उनको बेटे से प्रेम है, वो जानते हैं कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो समाज में धोखा खाएगा। हाँ, पिताजी बोलते हैं, कोई और नहीं बोल पाता है। मतलब घर का कोई ऐसा व्यक्ति बोल सकता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो आउट ऑफ वो नहीं है, वो प्राइड नहीं है। वो बच्चे के साथ क्या प्राइड दिखाएगा एक पिताजी? बताइए, कोई प्राइड है कि मेरी बात सुनोगे, मैं जो दूंगा वही खाओगे? समझे तुम? सड़क में जाके कभी किसी को हाथ देने लगेगा तो खाओगे? क्या प्राइड है पिताजी का? वो जानते हैं सड़क में कोई देगा, कोई गलत काम चीज़ दे देगा उसको। सिमिलरली कृष्ण सेज डोंट गो टू डेमी गॉड्स। ये डेमी गॉड्स भी मेरे से ही पाते हैं, क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? मेरे पास आओ ना, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे प्रति रुचि आसक्ति डेवलप करो, मेरे पास आ जाओ फाइनली। ये भगवान का प्राइड नहीं है। भगवान क्या प्राइड करेंगे हमारे लिए? लेकिन कई लोग ऐसी बातों को सुन के क्या हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं भगवान के। कई लोग भगवान की लीलाएं सुनते हैं, अच्छा गोपियों के साथ रासलीला करते थे, द्वेषी, क्योंकि ईर्ष्या है ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, ये बांसुरी बजा रहे हैं यहाँ दिन रात, मैं रो रहा हूँ, ये खड़े हुए मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने हंस रहे हैं यहाँ पर, मेरा जीवन हेल हो चुका है। हाँ, ये ईर्ष्यालु आदमी को समझना चाहिए कि उसका जीवन हेल हुआ है उसके कर्मों की वजह से, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो नहीं समझता है, जो भगवान का द्वेषी है, हाँ, खुद ही भगवान बनना पड़ चाहता है, वो भी भगवान का द्वेषी है जो खुद भगवान बनना चाहता है वास्तव में। हाँ, मायावादी है,
मायावादी लोग कहते हैं कि हम भी कृष्ण के शरीर में मिल जाएंगे, भगवान के शरीर में मिल जाएंगे। हाँ, वो क्या है, वो द्वेषी है, क्योंकि वो भी ईर्ष्यालु है भगवान से, भगवान ही बनना चाहता है। हाँ, या कोई लोग बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, कहते हैं हमारी भी गोपियाँ हैं, वो भी द्वेषी है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या करता है कृष्ण से, वास्तव में द्वेष रखता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ये नहीं सुनाना चाहिए, क्यों? नहीं समझ पाएगा। श्रद्धाहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर ये श्रद्धा, ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब हमें ज्ञान सुन सके। हमें ये क्वालिटी डेवलप करना है, यानी कि हमें संयमी बनना है, हमें ऑस्टियर बनना है, हमें तपस्या के लिए रेडी रहना है, हमें एक निष्ठ बनना है, हमें भक्ति में रत रहना है। हाँ, और द्वेष तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ये गुह्य ज्ञान बताया जाए, भगवान कहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को गुह्य ज्ञान नहीं बताया जाएगा, किसी और को बता दिया जाएगा, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि अब क्या उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज नहीं। इसलिए कहते हैं कि पहले लैंड को उपजाऊ बनाया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है, खोदा जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है, खाद डाला जाता है, थोड़ी नमी डाली जाती है, मुलायम बनाया जाता है, फिर बीजारोपण किया जाता है। हाँ, इसलिए गुरु, हाँ, ये काम करते हैं हमारे जीवन में, कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, जिसके अंदर भक्ति लता का बीज बोया जाए। तो ये क्वालिटीज़ पहले हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, तब ये गुह्य ज्ञान बताया जाएगा। इसलिए हमें एज ए डिवोटी भी समझना है कि किसी को भी एकदम से हम इस लेवल का ज्ञान ना दे दें, क्योंकि अभी इतना उसको होल्ड करने लायक नहीं है, संयमी नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है उसके अंदर अभी। हाँ, तो धीरे धीरे उसको लॉयल बनाने के लिए क्या किया जाए, उसको ज्ञान दिया जाए, उसको अन्य कथाएं सुनाई जाए, श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटों से 9th कैंटो को पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, सृष्टि कैसे रचती है तुम्हें मालूम है, भगवान कैसे, प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं, टेक्निकल सांख्य योग बताया जाए, आत्मा का ज्ञान दिया जाए और समझाया जाए, ध्यान योग क्या है, अच्छा इतना मुश्किल है, कर्म योग अच्छा ऐसे करते हैं, धीरे धीरे तब उसको भक्ति योग समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़ तो हमें डेवलप करनी ही पड़ेंगी। कि हमें संयमी बनना पड़ेगा, एक निष्ठ होना पड़ेगा, भक्ति में रत होना पड़ेगा। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि केवल हे अर्जुन, केवल उसी को ये ज्ञान बताया जाए। आज हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, हो सकता है ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर ना हो, लेकिन हम ये ज्ञान फिर भी सुन रहे हैं। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम ये क्वालिटीज़ को अपने अंदर एटलीस्ट डेवलप करें, ताकि ये श्लोक को हम आत्मसात कर पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।